हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरे के बारे में और बहुत सारे प्रोसीजर के बारे में क्या क्या होता है। एक्सरे कैन बी यूज टू एग्जामिन द मोस्ट ऑफ द एरिया बॉडी. दे नॉर्मली यूज टू लुक एट बोन्स एंड द जॉइंट्स, ऑल्दो they are something used to detect problem affecting the soft tissue such as internal organ. Problem that may be detected during an x-ray includes the bone fracture and breaks. जो एक्सरे होता है, हम बोन्स के भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, जैसे फ्रैक्चर हो गया, बोन ब्रेक्स हो गए, तो सारी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं। ईसीजी है एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हम हार्ट की एक्टिविटी को देखते हैं। इट इज़ अ सिंपल टेस्ट दैट कैन यूज टू चेक द योर हार्ट रिदम को चेक करने के लिए किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उनको। Sensor attached to the skin are used to detect the electrical signal produced by your heart each time it beat. जब भी हार्ट बीट करता है, जो भी अटैच किए गए हैं सेंसर, उससे क्या होता है, हमें हार्ट की एक्टिविटी को पता चलता है। KFT stand for kidney function test or renal function test, which is done for the analysis for the functioning of our kidney. Aim of this test measure the appropriate quantity urea, creatinine, blood urea nitrogen, creatinine ratio and blood urea nitrogen. तो जो KFT होता है उसको किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं और रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। ये जो होता है एनालिसिस में हेल्प करता है, कैसे हमारी किडनी वर्क कर रही है, किडनी हमारी हेल्दी है या नहीं। तो उसमें हम क्या क्या मेज़र करते हैं, क्वांटिटी ऑफ यूरिया, केराटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड केराटिनिन रेशियो. And LFT stand for liver function test or hepatic panel test, which is done analysis the liver function test. Our aim of this test is to measure the appropriate quantity of enzyme protein present for the normal functioning of our body. LFT जो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, हिपैटिक पैनल टेस्ट बोलते हैं। इसको भी यूज़ किया जाता है हमारे लीवर के फंक्शनिंग को जानने के लिए कि हमारा जो भी लीवर है वो अप्रोप्रिएट वर्क कर रहा है या नहीं, और उसमें देखते हैं कि जो भी एंजाइम रिलीज़ हो रहे हैं वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं, और जो भी प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं। PFT stand for the pulmonary function test. This test done for the complete analysis of functioning of our respiratory system in order to identify if there is any kind of pulmonary impairment present in the body. जो pulmonary function test होता है ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी फंक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है, और इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो भी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं, और कोई इम्पेयरमेंट है तो बॉडी में, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बायोप्सी इज द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी टू एग्जामिन इट फॉर डिसीज. बायोप्सी का मतलब होता है कि किसी भी टिश्यू को लेकर कल्चर करना हमारी बॉडी पार्ट से जहाँ पे हमें डिसीज कंडीशन हुई है. Some may remove a small tissue sample with a needle, while others may surgically remove its species nodule or lumps. कभी कभी क्या होता है, निडल से एस्पिरेट करते हैं फ्लूइड्स को, या कभी कभी जो होता है सर्जिकली जो भी है नोड्यूल्स या लम्प्स का फॉर्मेशन हुआ उसको रिमूव करते हैं. बायोप्सी कैन हेल्प डिटरमाइन इफ़ यू हैव कैंसर और एनी अदर कंडीशन. लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोप्सी, व्हाट टू एक्सपेक्ट. बहुत सारी टाइप्स की बायोप्सी होती हैं और हम उससे जान सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और बायोप्सी हेल्प करता है कैंसर को या कोई अदर डिसीज कंडीशन है उसको जानने में. RDT Rapid Diagnostic Test is a very easy perform test used to diagnose various diseases like influenza, malaria, COVID-19. They are considered as a primarily test for doing the quantitative and semi-quantitative analysis of sample. ये हेल्प करता है जानने में कि जो भी हमारे वायरल इन्फेक्शन है वो कैसे वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी में, और उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन है या नहीं. बायोप्सी का तो हमने पढ़ लिया. एंडोस्कोपी. एन एंडोस्कोपी इज़ अ टेस्ट टू लुक इनसाइड योर बॉडी. एंडोस्कोपी का मतलब होता है कि हम एक टेस्ट करें जिसमें हम बॉडी के अंदर देखते हैं. ए लॉन्ग थिन ट्यूब विथ ए स्मॉल कैमरा इनसाइड कॉल्ड द एंडोस्कोप. एक थिन ट्यूब होता है जिसमें स्मॉल कैमरा होता है, उसको एंडोस्कोप बोलते हैं.
इज पासेज इनटू द योर बॉडी थ्रू द नेचुरल ओपनिंग सच एज माउथ। कोई भी ओपनिंग से हम उसको इंसर्ट करते हैं, जो भी हमारी बॉडी में ओपनिंग है, नेचुरल ओपनिंग। योर डॉक्टर में सी यूज एन एंडोस्कोप टू कलेक्ट द टिश्यू सैंपल। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं यूज़ करते हैं एंडोस्कोप का सैंपल कलेक्ट करने के लिए, बायोप्सी के लिए, टू टेस्ट फॉर डिसीज एंड कंडीशन सच एज एनीमिया, ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेशन, डायरिया, कैंसर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई भी सिस्टम में कैंसर हुआ है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और विजुलाइजेशन करने में हेल्प करता है ऑर्गन्स को, तो इसका यूज़ भी किया जाता है, विजुलाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कोलोनोस्कोपी is an exam used to detect the changes and abnormality in large intestine और रेक्टम में कोई भी abnormality हुई है तो उसको एग्जामिन करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं। कोलोनोस्कोपी ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब कोलोनोस्कोप इज इंसर्टेड इनटू द रेक्टम में एक कोलोनोस्कोप इंसर्ट करते हैं जो कि थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है, ट्यूब लाइक। ए टीनी वीडियो कैमरा एट द टिप ऑफ ट्यूब अलाउ द डॉक्टर्स टू व्यू द इनसाइड ऑफ एंटायर कोलन। उसमें एक ट्यूब में जो होता है कैमरा होता है जो हेल्प करता है विजुलाइजेशन में इनसाइड द कोलन। नेक्रोस्कोपी related to corpse are that necroscopy is an examination and dissection of a dead body to determine the cause of death and changes procedure by the deceased. Fluoroscopy is a type of medical diagnostic procedure that uses series of an X-rays image to create a real-time video tissue activities inside the body। जो फ्लोरोस्कोपी होता है उसको हम हेल्प करते हैं कि बॉडी में वो जो भी एक्सरे टाइप से इमेज है उसको क्रिएट करने के लिए एक वीडियो के फॉर्म में। PCR is an most widely used diagnostic test by detecting a pathogen including viruses that causes the disease such as Ebola, African swine fever and foot and mouth disease. Since the COVID-19 virus only contain RNA, real-time और conventional RT-PCR is used to detect। RT-PCR किया जाता है जब हमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो या कोई बैक्टीरियल या पैथोजेंस होंगे, जैसे कि इबोला वायरस हो गया, अफ्रीकन स्वाइन वायरस हो गया, फूट एंड माउथ डिसीज़ हो गए। उसके लिए जो कोविड था वो ओनली आरएनए वायरस कंटेन करता था तो इसके लिए RT-PCR यूज़ किया जाता था। एंजियोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरे यूज टू चेक द ब्लड वेसल्स को चेक करने के लिए किया जाता है। ब्लड वेसल डू नॉट शो एनी क्लियर ऑन नॉर्मल एक्सरे से ब्लड वेसल जो होती है क्लियर नहीं दिखती हैं। सो ए स्पेशल डाई नीड्स, एक स्पेशल डाई इंजेक्ट करते हैं ब्लड में, देन हाईलाइट योर ब्लड वेसल्स अलाउड टू योर डॉक्टर सी एनी प्रॉब्लम। द एक्सरे इमेज क्रिएटेड ड्यूरिंग एंजियोग्राफी कॉल्ड एंजियोग्राम। एंजियोग्राफी के जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है उसको ग्राफी कहते हैं और एंजियोग्राम इज अ प्रोसीजर। अल्ट्रासाउंड स्कैन यूज हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव टू मेक एन इमेज ऑफ पर्सन इंटरनल स्ट्रक्चर। एक हम साउंड वेव का यूज़ करते हैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से, जिससे क्या होता है वो इमेज क्रिएट करता है इंटरनल। डॉक्टर्स कॉमनली यूज अल्ट्रासाउंड टू स्टडी टू डेवलपिंग फीटस अनबॉर्न बेबी के लिए हम यूएसजी ए पर्सन एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन्स को चेक करने के लिए, मसल एंड टेंडन एंड हार्ट्स एंड ब्लड वेसल्स को चेक करने के लिए। MRI this is an observed brain structure determine which is area of brain activity consume more oxygen during the various cognitive tasks. It use advanced understanding brain organization, offer a potential new standard assessing the neurological status and neurological problem। कभी भी कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो हम MRI प्रोसीजर करते हैं। MRI प्रोसीजर में जो मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है वो हेल्प करती हैं स्टडी टू नोब्स ब्रेन, जो भी ब्रेन्स के पार्ट हैं उनको। CT स्कैन computer tomography scan is useful to diagnostic tool detecting the disease and injuries. It uses series of X-rays and a computer is produced a 3D image of the soft tissues and bones। ये जो CT स्कैन होता है वो हेल्प करता है सॉफ्ट टिश्यू और बोन के 3D इमेज के लिए। CT स्कैन इज़ अ पेनलेस होता है नॉन इन्वेसिव वे ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डायग्नोज द कंडीशन। इसमें कोई भी सर्जरी वर्जरी नहीं होती और इसमें ये हेल्प करता है तो हमारी बॉडी में जो भी
डिसीज़ कंडीशन है उसको डायग्नोस में। थैंक यू।